गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के अंदर अपने सहायक बहियों को देखा था और उन्हीं सहायक बहियों को सारी सहायक बहियां एक साथ अपने को बना ली है। आपने अध्याय के अंदर इस चौथे अध्याय के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 17वां है उस क्वेश्चन नंबर 17वें के बारे में देखेंगे। उसके अंदर आपको सारी सहायक बहियां बनानी है और सारी सहायक बहियों के अंदर आपको लेन देन के हिसाब से आपको सहायक बहियां बनानी है। यदि इस पर्सन के अंदर या जिस पर्सन में अंदर अगर कोई नकद का लेन देन भी है तो आपको केस का खाता खोल लेना है और बाकी जो सहायक बहियां बच गई आपको परचेज बुक, सेल है, सेल्स बुक और जनरल प्रॉपर। अगर है जनरल प्रॉपर का लेन देन भी तो जनरल प्रॉपर का आपको खाता भी खोल लेना है। उसके बाद नकद का लेन देन केस बुक में लिखना है, उधार के लेन देन आपको सहायक बहियों में लिखना है और बाकी जनरल प्रॉपर का जो लेता है उसको जनरल प्रॉपर में लिखना है। तो आओ 17वें क्वेश्चन के अंदर जो लेन देन जिस प्रकृति के हैं उस प्रकृति के लेन देनों को उसी पुस्तक में आपको दिखाना है, उसी सहायक बही में आपको दिखाना है। देखिए फरवरी 2017 के निम्नलिखित लेन देनों को, क्वेश्चन नंबर 17वां, फरवरी 2017 के निम्नलिखित लेन देनों को मूल रोजनामचे का मतलब जनरल प्रॉपर वह सहायक बहियों में अभिलिखित कर आपको खाता बही में इसकी खतो नहीं करनी है। तो फरवरी 2017 को लेन देन है 1 तारीख का। 1 तारीख को क्या कहा? सचिन को माल बेचा, तो सचिन को माल बेचा, तो सचिन को 1 तारीख को सचिन को माल बेचा है 5000 की क्वांटिटी का। अब 2017 माल बेचा तो शेष में जाएगा 2017 और 1 फरवरी को। तो आपने माल बेचने पर डेबिट क्रेडिट इनवॉइस नंबर बनाया होगा, वो इनवॉइस का कॉलम अपने बना तो लिया। फिलहाल आपको इस पर्सन के अंदर आपको इनवॉइस की सूचना नहीं है तो आपको इनवॉइस का कॉलम खाली छोड़ देना है, सीधी बात है। अब बेचा किसको? सचिन को, तो आपको सचिन का खाता खोलना है SACHIN सचिन को, और सचिन को अंडरलाइन कर देनी। उसके बाद उसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन में लिखोगे गुड्स सोल्ड, क्यों माल बेचा, क्या क्या माल बेचा उसका विवरण देते, लेकिन वो कब देते? जब हमारे पास भी इसकी डिटेल होती, किस रेट का, किस क्वांटिटी का, कौन सा माल था, उसको अगर हिसाब करके लिखते। तो फिलहाल माल बेचा कितनी क्वांटिटी का? 5000 का। उसने ना कोई बट्टा है, ना कोई GST है, ना कोई सेल टैक्स है, कुछ नहीं है। आप इसको डायरेक्ट टोटल के कॉलम में दिखा सकते हो। तो आप चाहो कॉलम ये भी बना सकते हो, क्योंकि कोई बट्टा वगैरह होता तो घटा दे, तो बट्टा अगर वगैरह होता तो घटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल के कॉलम में दिखाओ 5000 की क्वांटिटी का माल क्या किया था उसने? बेचा था। आगे चलिए साहब, तो माल बेचा था तो सेल्स बुक में, अच्छा सारे लेन देन उधार के, अगर नगद का होता तो अपन केस बुक खोलते और उसका लेखा केस बुक में करते, सीधी सी बात है। हाँ, केस बुक खोलते या तो सिंपल केस बुक और या फिर 2 कॉलम केस बुक। अब वो तो बैंक से अगर जुड़ा हुआ कोई लेन देन होता तो हम 2 कॉलम खोल लेते, तो उसका रोकड़ में भी लेखा हो जाता और उसी में बैंक से जुड़ा हुआ लेन देन भी हो जाता। फिलहाल हमारे पास वो नहीं है, अब नहीं है तो जबरदस्ती तो कहाँ से। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 तारीख को कुशल ट्रेडर से माल खरीदा है 2480 रुपए का, परचेज बुक भी दिखाना है। और कितनी तारीख को? 2017 4 फरवरी को। कुशल ट्रेडर्स से क्या किया है? माल खरीदा है, तो लिखेंगे गुड्स परचेज, माल खरीदा कितने की क्वांटिटी का? 2480 रुपए का। कोई बट्टा वगैरह तो है नहीं, तो आप उसको डायरेक्ट टोटल के कॉलम में दिखा देना है 2480 रुपए का, 2480 रुपए का। और क्या कहा? 6 फरवरी को मनी ट्रेडर्स को माल बेचा था 2100 रुपए का, 2100 रुपए का 6 फरवरी को। अच्छा लेन देन पूरा हो गया, आप लाइन खींच लो, ठीक है साहब। क्या कहा? मनीष ट्रेडर्स को 6 फरवरी को, मनीष ट्रेडर्स को 6 फरवरी को माल बेचा, तो आप लिखोगे गुड्स सोल्ड। कितने की क्वांटिटी का था?
वो था 2100 रुपये का, तो 2100 रुपये को घटा वगैरह तो है नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट टोटल के कॉलम में दिखा देना है। पर्टिकुलर का कॉलम बंद कर दो, 2100 की क्वांटिटी का माल दिखा दिया। और क्या कहा, सचिन से माल वापिस आया 600 रुपये का। अब 1 तारीख का लेन देन स्वयं कहता है सचिन को माल बेचा था 5000 रुपये का, तो 600 का माल वापिस आ गया। तो जो माल बेचा था वो बेचा गया, माल वापिस आ गया। तो कौन सी बुक हुई, सेल्स लीडर बुक। तो आपको सेल्स लीडर बुक में दिखाना है 2017 और कितनी तारीख को लौटा है, 7 तारीख को। तो 7 फरवरी को किससे, सचिन से। तो आप सचिन का खाता खोलेंगे, सचिन, और लिखेंगे गुड्स रिटर्न माल लौटा है, माल लौटा है। और कितने की क्वांटिटी का, 600 का। हालांकि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर बनता, लेकिन डेबिट क्रेडिट नोट नंबर की हमारे पास कोई सूचना नहीं है, तो वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, 8 तारीख को कुशल ट्रेडर्स को माल वापिस किया, तो कुशल ट्रेडर्स से माल खरीदा था हमने 4 तारीख को। आज कुशल ट्रेडर्स को वापिस लौटा, खरीदा गया माल वापिस लौटाया 280 रुपये का, उसको परचेज क्रेडिट की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो परचेज क्रेडिट में शामिल करो 2017 और 8 फरवरी को, 8 फरवरी को कुशल ट्रेडर्स। और लिखना है गुड्स रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न कितने का, 280 रुपये का। तो आपको टोटल की कॉलम में दिखा देना है 280 रुपये। आगे चलिए क्या कहता है, 10 तारीख को मुकेश को माल बेचा 3300 रुपये का। मुकेश को माल बेचा, तो सेल्स बुक में लिखना है। तो यहाँ पर कितनी तारीख को, 10 तारीख को। तो 10 फरवरी को मुकेश को माल बेचा है, तो मुकेश का तो पहले खाता खोलो और लिखो गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड कितने रुपए का, 3300 रुपये का। टोटल के कॉलम में दिखा देना 3300 रुपये, और इसके खाते को बंद कर देना है। और क्या कहा, कुणाल ट्रेडर्स से भी माल खरीदा है 14 तारीख को 5200 रुपये का। कुणाल ट्रेडर्स को परचेज बुक में दिखाना है सब। और कितनी तारीख को, 14 तारीख को। तो 14 फरवरी कुणाल ट्रेडर्स को, कुणाल ट्रेडर्स से माल खरीदा है, तो यहां पर लिखेंगे गुड्स परचेज, गुड्स परचेज कितने रुपए का, वो भी 5200 रुपये का। तो आपको टोटल के कॉलम में दिखा देना है 5200 रुपये का। और पर्टिकुलर के कॉलम को क्या कर देना है, बंद कर देना है। और क्या कहा, 15 तारीख को तरुण से फर्नीचर खरीदा था 3200 रुपये का। अब ये जो फर्नीचर खरीदा है तरुण से, ये उधार खरीदा है। और उधार फर्नीचर कल मैंने जनरल प्रॉपर की जब डिटेल लिखवाई थी पिछले वीडियो में, उसमें देखा था कि यदि जनरल प्रॉपर के अंदर उधार में यदि कोई संपत्ति खरीदी है तो उसका लेखा आपको जनरल प्रॉपर में करना है। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर व्यापार में आया, फर्नीचर व्यापार में आता है तो आपको डेबिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो तरुण से खरीदा है तो तरुण अकाउंट, तरुण अकाउंट सही। कितने रुपए का, 3300 रुपये का। तो 3300 रुपये डेबिट में दिखा देना है और 3300 रुपये आपको क्रेडिट में दिखा देना है। ये एंट्री करनी है आपको। 3200 रुपये, तो 3200 रुपये डेबिट में और 3200 रुपये क्रेडिट में दिखा देना है। आगे चलिए साहब, तो इसका लेखा आपको तरुण से उधार में फर्नीचर खरीदा है तो उसका लेखा आपको किसमें करना है, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में कर दिया। आगे चलिए, नरेश से माल खरीदा 4060 रुपये का 17 तारीख को। 17 फरवरी को नरेश से और लिखो गुड्स परचेज। और कितनी क्वांटिटी का, 4060 रुपये का। तो 4060 रुपये का
सही। आगे चलिए साहब, 20 तारीख को कुणाल ट्रेडर्स को माल वापस किया है 200 रुपये का। जो कुणाल ट्रेडर्स से माल खरीदा था 14 तारीख को, और कुणाल ट्रेडर्स को आज लौटा दिया। तो खरीदा गया माल को वापस लौटाना परचेज रिटर्न की श्रेणी में आता है। तो परचेज रिटर्न में दिखाना है कितनी तारीख को, वो भी 20 तारीख को। तो 20 फरवरी को, अच्छा कुणाल ट्रेडर्स को लौटा है 20 तारीख को। तो कुणाल ट्रेडर्स गुड्स रिटर्न माल लौट रहा है कितने रुपए का, 200 का। तो अमाउंट की कॉलम में कितने लिख देना है, 200 लिख देना है। और क्या कहा, 22 तारीख को मुकेश से माल वापिस आया। मुकेश को माल बेचा था 10 तारीख को, तो 10 तारीख को बेचा गया माल वापिस लौटा रहा है। तो सेल्स रिटर्न में 250 रुपए का माल लौटा है 22 तारीख को। तो 22 फरवरी को मुकेश और माल लौटाया तो लिखेंगे गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न कितने का, माल वापिस लौटाया 250 रुपए का, 250 रुपए अमाउंट के कॉलम में दिखा दिया आपने। और क्या कहा, कीर्ति एंड कंपनी से 24 तारीख को 5700 सूची के मूल्य का माल खरीदा और उस पर 10% व्यापारिक छूट भी पाएगी। तो 5700 24 तारीख को। अब 24 तारीख को माल खरीदा, 24 फरवरी को कीर्ति एंड कंपनी गुड्स परचेज 5700 का 10% बट्टा कटाना है। तो नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, और इसका 10% होता है 570 रुपये। तो वास्तव में माल कितने का खरीदा, 5130 5130 रुपये का, सही। और क्या है, श्री चांद जो भी है, तारा पृथ्वी जो भी है, 25 तारीख को श्री चांद को 6600 का माल बेचा था, सही। और 6600 रुपये के माल बेचा था, उसमें 5% व्यापारिक छूट भी दी थी। कीर्ति श्री चांद को 6600 का माल बेचा 25 तारीख को, माल बेचा सेल्स में दिखाना है 25 फरवरी को। श्री चांद माल बेचा, गुड्स सोल्ड कितने का, 6600 रुपये का। तो 6600, 5% बट्टा भी दिया गया। तो घटाना है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। 6600 रुपये का 5%, 6 बजे 30 3 33 330 रुपये, 330 रुपये, सही। 330 रुपये आप घटाना है, तो बचेंगे कितने, 6270। आगे चलिए क्या कहते हैं, उसके बाद रमेश ब्रदर्स को माल बेचा 4000 रुपये का 26 तारीख को। तो रमेश ब्रदर्स को माल बेचा कितनी तारीख को, 26 तारीख को। तो 26 फरवरी रमेश ब्रदर्स को माल बेचा, गुड्स सोल्ड, और कितने रुपए का, वो भी 4000 की। तो उसको इसमें बट्टा पहले 4000 का आपको टोटल की कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद कीर्ति एंड कंपनी को, जो कि अपन ने माल खरीदा था 24 तारीख को, आज कीर्ति एंड कंपनी को 1000 रुपये 10% व्यापारिक छूट का घटा हुआ माल वापिस क्या कर दिया, लौटा दिया 1000 का। आपको 10% घटाना नहीं है, क्योंकि रिटर्न के अंदर कभी बट्टा घटता नहीं है, वो एक बार कर चुका। तो ये परचेज रिटर्न में जाएगा 28 तारीख को। तो 28 तारीख को 28 फरवरी को परचेज रिटर्न में, और किस कंपनी, कीर्ति एंड कंपनी पर गुड्स
रिटर्न, और वो भी कितने रुपए का, 1000 की क्वांटिटी का। आपका अमाउंट कॉलम में 1000 रुपए। ये तो अपने को संकेत दिया है कि एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट वाला जो माल था वो लूट रहा है, वो संकेत है अपने आप में। उसके बाद रमेश ब्रदर्स से माल वापिस आया, 26 तारीख को रमेश ब्रदर्स को माल बेचा था 4000 का, रमेश ब्रदर्स से माल वापिस आया 500 रुपये का 28 तारीख को सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न में 28 फरवरी को माल आया, वो भी किससे, रमेश ब्रदर्स से, रमेश ब्रदर्स से लिखना है गुड्स रिटर्न, और गुड्स रिटर्न कितने का, 500 रुपये का। उसके बाद ये लेन देनों का लेखा करने के बाद इनकी सहायकों का योग लगाना है। अब योग लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा, पहले बात तो आपको टोटल लगाओ, इसका बैलेंस याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनका वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल आया उस टोटल को अपनी अपनी बही के नाम से दिखाओ। परचेज का टोटल लगाते हैं, और परचेज का जो भी टोटल आता है उसको परचेज अकाउंट डीआर के नाम से दिखाते हैं। और महीने की अंतिम तारीख को 28, इस महीने इस साल की जो अंतिम तारीख होगी 28 तारीख होगी। क्यों, क्योंकि सन देखो कौन इस तारीख का है, सन 2017, और 2017 जो है वो लीप ईयर में नहीं आता, क्योंकि जो वर्ष लीप ईयर होता है अधिवर्ष होता है जो फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसी सन के अंदर जिस सन में अगर 4 का पूरा भाग जाता है, जिस सन में 4 का यदि पूरा भाग जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और जो वर्ष लीप ईयर होता है अधिवर्ष होता है जो फरवरी 29 दिन की होती है। फिलहाल 2017 इसमें 4 का पूरा भाग जाता है, नहीं तो ये लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर नहीं है तो ये फरवरी की 28 दिन की होगी। परचेज बुक जो होगी उस परचेज बुक का जो टोटल होगा उस टोटल को परचेज अकाउंट डीआर के नाम से दिखाना है, या आप लिख सकते हैं परचेज बुक अकाउंट डीआर के नाम से दिखा सकते हैं। टोटल लगाना है, टोटल लगाएंगे 5000, 5000, 4, 9000, 9000, 14, 14 और 2 16, 16600, 16700, 16840, 16870 रुपये, सही। तो 5, 4, 9, 9, 14, 2, 16, 16600, 16700, 16840, 16870 रुपये। परचेज अकाउंट डीआर के नाम से दिखाना है। परचेज रिटर्न बुक का टोटल दिखाना है। परचेज रिटर्न का बुक का टोटल आएगा 1200, 1480 रुपये, और उसके टोटल को दिखाना है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट सीआर के नाम से। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी। इसी प्रकार आप सेल्स बुक का टोटल दिखाना है, जब टोटल माल कितने का बेचा गया, और सेल्स को दिखाएंगे सेल्स बुक अकाउंट सीआर के नाम से, सेल्स बुक अकाउंट सीआर के नाम से। टोटल लगाओ साहब 4000, 4 और 10,000, 10 और 3 13, 13 और 15, 15 और 5 20, 20100, 20400, 20670, 20670 रुपये। उसको सेल्स अकाउंट सीआर के नाम से दिखाना है। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक है, तो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल भी दिखाना है, और सेल्स 28 तारीख को, ये सारे खाते 28 तारीख को बंद होंगे, 28 फरवरी को ये भी बंद होगा 28 फरवरी को, और ये महीने भी बंद होगी 28 फरवरी को, महीने की अंतिम तारीख को। और इसके शेष को दिखाना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर के नाम से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर के नाम से। टोटल अमाउंट 500, 700, 700, 1350, 1350। इस प्रकार से इनकी सारी बही का आपको योग लगाना है। जिस बही में, जिस लेन देन में अगर नगद का अगर कोई लेन देन है उसके लिए आप कैश का टोटल लगाना पड़ेगा, लेकिन कैश का तो बैलेंस ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उसमें तो डेबिट और क्रेडिट पक्ष होता है, तो आपको उसका बैलेंस ज्ञात करना पड़ेगा। और आपकी बात रही इसकी जनरल ब्रोकर की, और जनरल ब्रोकर का डेबिट का क्रेडिट का योग 3200 का 3200 रहेगा, डेबिट का भी 3200 और क्रेडिट का भी 3200। इसको ग्रांड टोटल के नाम से दिखाते हैं, ग्रांड टोटल। तो जनरल ब्रोकर का जो टोटल आएगा उसको 3200 के नाम से दिखा रहा है।